शुरू करें। अच्छा लाया हो, ओके। सो मैं विशाल गुप्ता और अभी आप लोग को वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ा है आपने? पढ़ लिया है? पूरा नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो ज्योग्राफी में मेन अपन को 4 चीज़ें पढ़नी होती है। पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। खुल जाओ भाई। हाँ देखो, जब बात करते हैं अपन जियोग्राफी की, तो सबसे पहले मेन जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ जियो प्लस ग्राफी, मतलब हमारे चारों तरफ को जानना। अच्छा, कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हो और कितने इंग्लिश? हिंदी 2, बाकी इंग्लिश ना। बाइलिंगुअल कंफर्टेबल हो? ओके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है। क्या मैं रिवर देखता हूं? क्या मैं माउंटेन देखता हूं? प्लेटू, ठीक है। और क्या देखता हूं? ग्रासलैंड हो गया, लैंड हो गया, जमीन, पहाड़, पर्वत, सारा चीज देखता हूं। तो सबसे फर्स्ट चीज कि वो बनता कैसे है, और बनता कैसे है को हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी हम पूरे वर्ल्ड का देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यही फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया में कैसे बना, क्योंकि हमें यूपीएससी दिलाना है कहाँ? इंडिया का, चाइना का तो दिलाना नहीं है। तो इंडिया का पढ़ेंगे, तो उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडियन ज्योग्राफी। अब जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है, हमने तो एक कॉन्सेप्ट बना लिया। अब वो है कहाँ? सपोज मैंने बता दिया कि भैया माउंटेन ऐसे बनते हैं। अब वो माउंटेन कहाँ कहाँ है? तो इसके लिए अपन को करनी पड़ती है क्या? मैपिंग, जो कि हम वर्ल्ड का करते हैं और इंडिया का करते हैं। तो यही वाले सेक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैपिंग में मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग आ जाओ, किसको किसको पता है कि हमारे यहां कितने कॉन्टिनेंट हैं और कितने ओशियन हैं? किसी को आइडिया? हाँ बताओ बताओ, आ जाओ। 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, जिसको नहीं पता होगा रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। एक्चुअली मैं स्लाइड लेके आया था, बस पेन ड्राइव नहीं है तो हो नहीं पा रहा है। उससे पहले 2 चीजें ना, कि जब भी हम मैप खोलूंगा तो मैं 2 तरीके की मैप खोलूंगा आपके सामने, ठीक है। एक जिसमें कि ये ग्रीनलैंड कुछ होगा, कनाडा कुछ होगा, यूनाइटेड स्टेट कुछ होगा। दैट मीन्स कि ये बाउंड्री दिखती होगी, भैया इधर मत आ जाइयो, ठीक है। जैसे मान के चलो, ये मेरा क्या खुल रहा है यार, ये देखो इंडिया है। अब मुझे पता है सर कि इंडिया की बाउंड्री कहां कहां तक है, पाकिस्तान में तो नहीं चला जाऊंगा ना। मुझे मेरी अगर बोलना चाहिए कि लास्ट लिमिट पता है कि मैं वहीं तक जाऊंगा, और जिसमें ये सारी डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, बाउंड्री बनाए हुए हैं, इसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक मैप। अब इसके बाद देखो, मुझे मेरी लिमिट पता है। क्या माउंटेन को बोलूंगा क्या, ओ भाई तू ना भारत में ही रहना, पाकिस्तान में मत जाना, वो मारता है दौड़ा दौड़ा के? क्या मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं। क्या मैं रिवर को बोल सकता हूं क्या, भाई ये काम करना, इधर ही से मुड़ जा, तू उधर मत जा, आतंकवादी लोग रहते हैं? मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं। मतलब मैं मेरी अगर लिमिट देख सकता हूं, बट मैं माउंटेन की लिमिट नहीं बता सकता, मैं रिवर की लिमिट नहीं बता सकता, मैं प्लेटू की लिमिट नहीं बता सकता। और इस तरीके के मैप को अपन बोलते हैं पॉलिटिकल फिजिकल मैप, जिसमें हम माउंटेन के बारे में देखते हैं। ये देखो, क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है क्या? यहां पे अभी हम पढ़ेंगे एंडीज माउंटेन है, क्या समझ में आ रहा है क्या कि कौन सा कंट्री है? नहीं। यहां पे देखो हिमालय है, क्या समझ में आ रहा है क्या कौन सा कंट्री में है? नहीं। ये तो भैया जहां से स्टार्ट हुआ चलते गया। तो इस तरीके के मैप को अपन हम फिजिकल मैप बोलते हैं, और इस तरीके के मैप को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? कॉपी निकालो, मैं धीरे से ना थोड़ा थोड़ा आपको नोट्स भी लिखवाते जाऊंगा, और कल से आप एक एटलस लेके आना, ठीक है। और उसमें आप ड्रॉ करोगे, वो 20 रुपए वाला हाइलाइटर भी ले लेना, ठीक है, ताकि ड्रॉ करते बने, ठीक। चलिए लिखने का कुछ है क्या? चल भैया ड्रॉ कर सकता हूं। देखो, सबसे पहले बड़ा चीज ले लो, ए फॉर एशिया, ठीक है, हमें एकदम याद करने 2 मिनट में। उसके जस्ट नीचे आऊंगा तो एक और ए, क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया।
कलर चेंज होगा क्या? ये दिख रहा है? देखो पहला ए क्या, हाँ ये वाले सीरीज में ना आप जितना बोलोगे ना उतना याद होगा, ठीक है? तो घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जितना याद करके जाना है कर लो। उसके जस्ट नीचे आओगे तो थोड़ा सा बगल में चले जाओ तो क्या आ जाएगा? अफ्रीका। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, अंटार्कटिका। तो कितने, क्या मैं 4A बोल सकता हूं सर? मेरे पास 4A हो गए। क्या क्या बोलो? एशिया, 4A हो गया। अब देखो, क्या ये मेरा ग्लोब है? ये ग्लोब है मेरा? अरे अर्थ, ये देखो ये है। बीच में मैं काट दूं तो ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? तो बीच में इसको भी काट दो। तो मैंने इसको काट दिया, ऊपर क्या बन गया और नीचे क्या बन गया? तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? 4A प्लस नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका, ठीक है? उसके बाद बचा क्या? एक बचा यूरोप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। याद हो गया आपको? एक बार फिर से बोलो। गुड, लेकिन एक ही बार में बोलना है। तो इसी को एक बार फिर से टेस्ट ले लेते हैं। कैसे टेस्ट लेंगे? बताओ ये क्या है? ये 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 और ये, याद हो गया? तो हमारा डायग्राम क्या बन गया? 4A प्लस नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका। भाई मैथ्स के फॉर्मूले बन गए, ठीक है? तो याद हो गए? लिख लो। अब इसमें हमें यह देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है? तो 2 मिनट उसको भी देख लो, उसके बाद लिखना। तो सबसे बड़ा तो हमारा एशिया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और सबसे छोटू सा, तो सबसे बड़ा कौन? फिर अरे नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। चलो तो आप लोग इसको लिख लो, तब तक मैं वर्ल्ड मैप बनाता हूं, उसके बाद फिर आपको आगे समझाता हूं। याद तो हो गए? लिख लोगे? ठीक है। जब वर्ल्ड मैप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको भी वर्ल्ड मैप बनाने सिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? इधर बढ़ता है क्या? इधर नहीं आता वो? हाँ ये वाला, अच्छा बढ़िया। अरे चलो समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि ये क्या है हमारा? एशिया। उसके बाद नीचे में यहां पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक? फिर अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद यूरोप, ठीक है? अब देखते हैं कि ओशियन कौन कौन सा है, ठीक है? तो एक्चुअली में हमारा अर्थ एकदम बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? लेकिन हम क्या इसको ऐसे में बना पाता क्या?
नहीं बना पाता, इसलिए मैंने यहां से दोनों को फाड़ के ना ऐसे सीधा कर दिया है और यहां पे चिपका दिया है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि मैं इसको बीच से ऐसे फाड़ू, ठीक है, और ये मेरा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, तो ये दोनों साइड आ जाएगा। सर पैसे ले लेंगे तो मैं फोड़ देता। ऐसे मान लो, ऐसे ना मैं ऐसे तोड़ दे रहा हूं, तो आधा इधर और आधा इधर। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये वाला ओशियन और ये वाला ओशियन मेरा सेम है? क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ये भी मेरा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। उसके बाद देखो, क्या ये एस शेप दिख रहा है क्या? ठीक है, एस फॉर सर नहीं, एस फॉर ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। क्या है? अटलांटिक ओशियन। उसके बाद ये देखो, एम दिख रहा है ना, और ये हमारा ही है, किसका? इंडियन ओशियन। ठीक है, ये एकदम साउथ में दिख रहा है क्या? तो ये पहले नहीं था, अभी कुछ सालों से इसको हम अलग कैटेगरी कर दिए हैं और इसको बोलते हैं साउथ ओशियन। अच्छा, आर्क समझते हो? आर्क, ये आर्क शेप। ठीक है, तो आर्क शेप यहां पे बन रहा है क्या? देखना तो इस जगह पे, इसमें दिखाता हूं। ये देखो, क्या ये आर्क शेप बन रहा है क्या? तो यूरोप के ऊपर में ऐसे आर्क शेप जो बन रहा है उसी को बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। तो ओशियन कितने? तो भाई ये गाना किसने गाया था? सात समुंदर पार। अच्छा, महासमुंदर है। भाई मैं तब से कंफ्यूज कि या तो मैं गलत या तो वो गलत, लेकिन घमंड था भाई, मैं कैसे गलत? तो मैं इसलिए गलत नहीं क्योंकि भाई ने इसको दो ऊपर नीचे कर दिया था, इसलिए सात समुंदर पार करवा दिया। तो हमारे पास एक्चुअल में कितने समुंदर? 5। कौन कौन से? सबसे बड़ा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अभी तक ना एकदम लल्लू क्वेश्चन था, मतलब लल्लू कॉन्सेप्ट। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सबसे छोटू सा है, प्यारा सा है, जल्दी याद हो जाता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलो, तो टॉपिक डालो साउथ अमेरिका। नोट्स कैसे बनाना है पहले देख लो भैया, ये आपके हैं पेज, ठीक है, A4 साइज। तो सबसे पहले डालना पॉलिटिकल मैप। पहले हम पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, पहले देख लो इधर पॉलिटिकल मैप। उसके बाद यहां डालना कंट्री का नाम और यहां डालना इसके कैपिटल। अब पीछे से एक बोलेगा सर यूपीएससी में ना कैपिटल नहीं पूछता, और यूपीएससी ने 4 ऐसे डायग्राम दे दिए और इधर 4 मैच द कॉलम। शाम हो गया भाई साहब, बना ही नहीं, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्री कैपिटल। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल होगा तो यहां पे बगल में इतना स्थान खाली छोड़ देना, इतना जगह खाली छोड़ देना। क्यों? हो सकता है कल करंट अफेयर में कुछ आ जाए, तो इसको यहां पे अपडेट करते रहना। और कल से आपका एक और काम हो जाएगा साथ साथ में, क्या चीज? अरे नहीं रे बाबा, हाँ इतने जल्दी नहीं करने, पहले ये पढ़ ले। अभी इसमें क्या करने हैं, आपको एटलस लेके उसमें भी गोदना शुरू कर देना कल से। आज के लिए ये काम, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक में किसी को डाउट? बेसिक था। देखो धीरे पढ़ेंगे लेकिन सारा चीज पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, कोई इशू ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि अभी भैया आपके होंगे क्या, टेस्ट। टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? एक मिनट, ये बार बार मैप खोलने में ना एक आध दिन तो लगेगा मेरे को। कहां से आएगा दोबारा? यहां से आ जाएगा। एक मिनट गाइस, चलो ये हमारा मैप दिख रहा है सबको?
कलर इसमें चेंज होता है क्या, किसी को आइडिया है क्या? तो ये पहले मैप देख लो और मैं मैप खुद ही बना देता हूं, ये बड़ा लोचा हो रहा है। देखो मैप कैसे बनता है साउथ अमेरिका का, ये क्वेश्चन मार्क होता है ऐसे, तो उल्टा क्वेश्चन मार्क बना दो, ठीक है। अब इधर से एक ऐसे करके इधर से ऐसे मिला दो। अपन को ज्यादा परफेक्ट नहीं बनाना है, बस इतना बन जाना चाहिए कि भैया दिख रहा है, ठीक है। क्या करना है फिर से देखो, उल्टा क्वेश्चन मार्क बना दो, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे करके यहां से मिला दो, ठीक। तो पहला लिखते जाओ और समझते भी जाओ। यहां पे एक देश है, पहले नोट कर लो फिर मैं याद करवा दूंगा। यहां पे एक देश है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना। नाम तो सब सेम ही है, हिंदी में अगर चाहो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अब कोई पूछेगा नहीं सर ये साउथ अमेरिका पर है, फ्रेंच कैसे आ गया? कॉलोनी बनाते हैं अपन नहीं, उन लोग जैसे ब्रिटेन का कॉलोनी हम थे, तो वैसे ही कब्जा किया हुआ जगह, ठीक है। फ्रेंच गुयाना का जो कैपिटल है वो है काइन। क्या है? काइन। पहले लिख लो फिर याद भी कर लेंगे। फ्रेंच गुयाना का कैपिटल बगल में लिखो मैम, बगल में लिखते जाओ, वो बाद में जब रिवीजन करोगे ना तब वैसे करते जाना, नोट्स जो बताओ ना वैसे बनाते जाओ। तो काइन हो गया। एक यहां पे इंपॉर्टेंट प्लेस याद रख लो जिसको बोलते हैं कोरो। और कोरो क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं से सैटेलाइट लॉन्च होता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। सैटेलाइट लॉन्चिंग क्यों होता है देखो बताता हूं। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। एक्चुअली ना जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहां का जो लीनियर स्पीड है वो सबसे हाई होता है। जैसे 2 मिनट समझो, मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। मेरे यहां पे 24 घंटे का ही दिन रात होता है, ठीक है। अब यहां पे खड़ा हूं तो मुझे 24 घंटे में वापस यहीं पे आना है, और मैं यहां पे भी खड़ा हूं तो 24 घंटे में ही आना है। तो यहां तो मैं मस्ती से घूमूंगा ना, धीरे धीरे भैया आराम से घूमूंगा, क्योंकि 24 घंटे। यहां पे मेरे पास डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए मेरी स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इक्वेटर के पास से ही रॉकेट को लॉन्च कराएं। क्यों? क्योंकि पहली चीज कि पहला फ्यूल बचता है, दूसरा इजिली अगर, अब देखो तुम लोग का क्वेश्चन ये आएगा कि सर इतना महंगा चीज भेज ही रहे हैं तो फ्यूल क्यों बचा रहे हैं, मतलब चिंदी चोरी क्यों कर रहे हैं? फ्यूल कम करने का मतलब सीधा सा है कि अगर वेट कम होगा तो इजिली हम जो अपना अचीव करना चाहते हैं वो इजिली अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये कोरो नाम का जगह है जहां से सैटेलाइट लॉन्च होता है, और हर देश वहीं से सैटेलाइट लॉन्च करता है। इवन हम भी वहीं से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कुछ कुछ, ठीक है, सारा नहीं बट कुछ कुछ हम वहीं से करते हैं। तो पहला देश क्या हो गया हमारा, फिर से बोलो, फ्रेंच गुयाना। कैपिटल क्या है? केइन। इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है? कोरो। क्या होता है कोरो से? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, याद हो गया। देखो साउथ अमेरिका में याद रखना, 2 भाई कभी भी बॉर्डर शेयर नहीं करते, ठीक है। 2 भाई कभी भी बॉर्डर शेयर नहीं करते। फ्रेंच गुयाना का भाई है गुयाना, फ्रेंच गुयाना का भाई है गुयाना, और दोनों बॉर्डर शेयर नहीं आ रहे हैं, किसी का नाम आ जा रहा है। किसका नाम आ रहा है? सूरीनाम आ जा रहा है। 2 भाई बॉर्डर कभी शेयर नहीं करते, बीच में किसी का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? सूरी का नाम आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, याद हो गया। बोलो फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम। सूरीनेम का कैपिटल क्या है? पैरा मैरिबो, परम का नाम पैरा मैरिबो। ऐसे कुछ कुछ ना अपन नॉमिक्स मतलब वो करके और याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में किसी का नाम आ गया है, परम का नाम आ गया है, ठीक है, लिख लिए। लिख लोगे तो बताना। लिख लिए?
देखो फिर से इधर दूसरा है सूरीनेम। सूरीनेम का कैपिटल है पैरामैरिबो। पैरामैरिबो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बताया मैंने? गुयाना। गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, ठीक है। लिख लिए तीनों? पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर यहां तक? चलो एक बार लास्ट चांस है, फिर से बोलो। फ्रेंच गुयाना, काइन, ठीक है। एक कोरो नाम का जगह है, क्या है के लिए? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। फ्रेंच गुयाना और गुयाना बॉर्डर शेयर नहीं करते, क्यों? क्योंकि किसी का नाम आ गया है, ठीक है। किसका नाम आ गया है? परम का, पैरामैरिबो, ठीक है। उसके बाद गुयाना का कैपिटल क्या बताया? जॉर्ज टाउन। तीनों याद हो गया? लास्ट एक और चांस, याद करके ही भेजूंगा। ये बताओ, फ्रेंच गुयाना, केन, कोरो, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। उसके बाद सूरीनेम, किसका नाम आया है? पैरामैरिबो, परम का नाम आ गया। फिर गुयाना। क्लियर हो गया? टेस्ट ले लूं? चलो ये ए, ये बी, ये सी, हमने कहीं पे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पढ़ा था। कहां पढ़ा था? ए बी सी बता सकते हो, ठीक है। हमने परममैरिबो पढ़ा था, पैरामैरिबो पढ़ा था। जॉर्ज टाउन, गुयाना है जिसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। सूरीनेम कैपिटल पैरामैरिबो। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, कोरो नाम का जगह है। केन उसका कैपिटल है। फ्रेंच गुयाना है, कहां है? 3 क्लियर हो गया, ठीक है। अब किसी को स्लो लग रहा होगा कि सर इतना स्लो काहे पढ़ा रहे हो? क्योंकि भैया ना ये नाम मेरे लिए इजी है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 4 साल से 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे एकदम रट चुके हैं। आपको ये नाम ना ऐसे लग रहे होंगे भाई ये ना फूफा के, नाना के, मौसा की बहन के नाम है, लग रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे चलो, याद करते चलो, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, ठीक है। आगे चले। देखो यहां तक पढ़ लिए, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम। अगर आपके पास मैप होगा तो यहां पे देखोगे वी टाइप का एक शेप है। क्या है? वी टाइप का। ये देखो, ये वी टाइप का शेप है ना? ये देखो वी टाइप का शेप है। वी फॉर वेनेजुएला। वेनेजुएला का देखो ऐसा, क्या सी दिख रहा है? क्या सी दिख रहा है? अरे यहां देखो, क्या सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है फिर भी बोलो ना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें याद करना है। तो सी फॉर काराकस। क्या है? सी फॉर, तो वेनेजुएला की कैपिटल काराकस हो गई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और इसको तो भूलना ही मत। यहां पे मराकाइबो लिख लो, बता रहा हूं फिर। मराकाइबो नाम का पोर्ट है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल पोर्ट है, ठीक है। क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल। अब इसमें से कोई पूछेगा सर फिर तो बहुत अमीर होगा, क्योंकि हमारे नजरों में तो वही अमीर होता है जिसके पास तेल की भरमार है ना। दुनिया का सबसे गरीब देश है, ठीक है। वेनेजुएला, कैपिटल काराकस। मराकाइबो पोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल है, मतलब कच्चा तेल का भंडार है, ठीक है। और दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, सबसे गरीब देश है। क्लियर है? तो वी फॉर वेनेजुएला हो गया, ठीक है। क्या हमें फ्रेंच गुयाना भूल जाना है क्या? सूरीनेम भूल जाना है क्या? जॉर्ज गुयाना भूल जाना है क्या? और वेनेजुएला तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि ये सब ब्राजील से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। कर रहा है, देखो तो, क्या ये सब ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है?
चलो, तो यहां तक समझ में आया। V4 वेनेजुएला और C4 कराकस। V4 वेनेजुएला। अब देखो, एक ऐसा देश जो कि 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। वर्ल्ड मैप जब देखोगे तो यहां पे आता है कौन? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, और इधर आता है अटलांटिक। देखो इसमें, ये देखो कोलंबिया है, ठीक है, इधर पूरा पैसिफिक ओशियन है, इधर भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इधर अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। मतलब एक पहला देश जो कि 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन है वो? C4 कोलंबिया। कोलंबिया में देखो तो 2 ओ आ रहा है क्या? कैपिटल बोगोटा, बोगोटा में भी 2 ओ। तो कोलंबिया का कैपिटल, कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। नोट्स लिख लिए। वर्ल्ड मैपिंग में ही सबसे ज्यादा बोलना पड़ता है, पता है, बोलते ही रहो। यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? तो अभी हमने क्या पढ़ा? 2 चीज, कोई बताएगा क्या? सर एक हमने V4 वेनेजुएला पढ़ा, सर C4 काराकस भी पढ़ा दिए थे आप, ओके। यहां पे M4 मराकाइबो पोर्ट भी था, काहे के लिए? काहे के लिए? लार्जेस्ट क्रूड ऑयल के लिए था। उसके बाद सर यहां पे एक C4 कोलंबिया पढ़ाया था, पढ़ाया था। कोलंबिया में बताया थे 2 ओ, तो इसके कैपिटल बोगोटा में भी 2 ओ। ये याद करने के तरीके ऐसे मत करने ना, एग्जाम में लिख देना सर बोगोटा में 2 ओ, ठीक है। तो कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। कितने ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है? 2 ओशियन से। कौन कौन? पैसिफिक और अटलांटिक। बात क्लियर यहां तक? चलो, अभी तक आप अगर देखोगे तो हमने ना, कहां गया? अरे आजा भाई, किसमें आया था यार? ब्राउजर में नहीं, वहां से नेट नहीं दिखा रहा है। ये तो यहां से था ना, अच्छा आ गया, चलो ओके, थैंक गॉड। देखो अभी तक हम देख रहे थे कि सब ब्राजील से क्या कर रहा है? बॉर्डर शेयर कर रहा है। बट अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो बॉर्डर शेयर नहीं करता ब्राजील से, और उसका नाम क्या है? इक्वेडोर। इक्वेटर नहीं, क्या है? इक्वेडोर, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे क्या है? एक इक्वेडोर। इक्वेडोर का कैपिटल क्वेटो। इक्वेडोर, क्वेटो, क्विट कर लिया, मैं नहीं पढ़ रहा। इक्वेडोर, क्विटो। एक यहां पे ना एक आइलैंड है इसी का, उसका नाम लिख लीजिएगा गैलापागोस आइलैंड। क्या है? बोलो एक बार, फिर से बोलो, गैलापागोस आइलैंड। यहां तक लिख लिए? चलो एक बार रिवाइज कर लो, पता चला सब भूल गए पीछे वाला। ये क्या था? बोलते जाओ, बोलते जाओ। फ्रेंच गुयाना, काइन पढ़ाया था, कोरो पढ़ाया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन था। फिर सूरीनेम, क्या था इसका कैपिटल? पैरामैरिबो। उसके बाद गुयाना, इसका जॉर्ज टाउन। फिर V4 कैपिटल कौन सा एक इंपॉर्टेंट प्लेस था? मराकाइबो पोर्ट। क्यों फेमस है? क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। उसके बाद C4 कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। कितने ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है? कौन कौन? गुड। यहां पे कैपिटल क्वेटो। आइलैंड पढ़ाया था क्या?
गैलापागोस। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब बताना ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, या फिर छोड़ो, एक काम करते हैं, तब तक रिवाइज कर लो, पूछने वाला हूं। अरे यार, क्या हो गया? यहां से, अच्छा यहां से, ओके, इसको भी कट करूं ना? हाँ, चलो इसमें होती है हमारी टेस्ट। अब मजा आएगा ना वीडियो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि रोना मत। कलर तो यहां है भाई, बढ़िया बढ़िया, दिख ही नहीं रहा था मेरे को। कहां वाला? ये वाला? अच्छा कर सकता हूं, नहीं आ रहा है भाई। आज ना सही में क्लास के बाद ना मेरे को सिखा देना कैसे कैसे करना है। आजा, आ गया। चलो ठीक है, यही देख लो। ये क्या था हमारा? फ्रेंच गुयाना। ये क्या था? ये फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये ये वेनेजुएला, ये C4, ये यहां पे गैलापागोस आइलैंड। अब देखो, चलो बताओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, वेनेजुएला कहां पड़े हैं अपन? एक कोलंबिया नाम का जगह है जिसका कैपिटल बोगोटा है, दो ओशियन से शेयर करता है बॉर्डर। कौन है? इक्वेडोर है जिसका कैपिटल क्वेटो है। गैलापागोस आइलैंड पढ़े थे, कहां पढ़े थे? एफ पे। फ्रेंच गुयाना है जहां से सैटेलाइट लॉन्च होता है। जॉर्ज टाउन, पैरामेरिबो, क्वेटो, वेनेजुएला, मराकाइबो पोर्ट, बोलो बोलो, मराकाइबो पोर्ट, बी, डी, ठीक है। गैलापागोस, बोगोटा, हो गया यहां तक। अब देखो, क्या ये पी दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? तो पी फॉर पेरू, पी फॉर पेरू। इसका कैपिटल क्या है? लीमा। लीमा, कैपिटल क्या है? लीमा, ठीक है। तो पेरू की कैपिटल लीमा। पेरू क्यों फेमस है थोड़ा सा देख लो। एक्चुअली क्या है ना, हम ना इंसान ही थोड़े से गधे नहीं है, बर्ड्स वगैरह के लिए हम थोड़ा सा अपना कुछ करते नहीं है, तो बाद में उनको ध्यान रखने के लिए हमें मीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से 2014 में हमने क्या किया, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो हमने क्या कर दिया, मीटिंग कर ली। सारे देश वाले आए, बोले भैया ऐसे नहीं करते, देश डूब जाएगा, अर्थ टूट जाएगा। तो फिर बाद में बोला गया ठीक है भैया, कहाँ हुआ था? लीमा में। तब से लीमा फेमस है। तो लीमा में याद रखना 2014 में क्या हुआ था? क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सारे दुनिया के देश वाले आए थे, मिले थे, बैठे थे और बातें किए थे। इसके अलावा ये जो एरिया है ना, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है। अब देखो यहां पे जो बर्ड्स आते हैं ना, तो बर्ड्स के वेस्ट यहां पे बैठ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे माइग्रेट होके बर्ड्स आते हैं और इस वाले एरिया में बैठते हैं, उनके वेस्ट से यहां पे नाइट्रेट बैठ जाता है, नाइट्रेट मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा वो होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो वो यहां पे मिलता है पेरू के कोस्टल रीजन में, तो इसको लिख लो। फॉस्फेट, नाइट्रेट, केमिस्ट्री वाले होंगे तो पढ़े होंगे। कोई है केमिस्ट्री वाला? आप हो? ठीक है। केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री बोल दे कोई बात नहीं। तो ये क्लियर हुआ। हट जाएगा पूरा ना? अच्छा हट गया। तो ये पेरू हो गया, ठीक है। देखो पेरू भी बॉर्डर शेयर करता है, बस एक अभी तक हमारे पास इक्वेडोर है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा था। अब देखो उसके बाद बीच में है एक बोगोटा। क्या है? अरे बोगोटा बोल रहा हूं, पेरू, लीमा, ये बोलीविया, बोलीविया। क्या है? बोलीविया। बोलीविया मात्र एक ऐसा अभी तक हम देख रहे हैं जो कि लैंड लॉक है। अब क्या होता है लैंड लॉक? कोई बताएगा? हाँ चारों तरफ लैंड से। आप बताओ। समुद्र से ना घुरा। आप बताओ। समुद्र से। यहां देखना, ये देखो जब अफ्रीका पढ़ाऊंगा तो यहां पे बताऊंगा ये है युगांडा, ठीक है। दिख रहा है युगांडा, और ये है एक सी, ठीक है। ये क्या है? सी। युगांडा इस सी से लगा हुआ है, क्या ये लैंडलॉक होगा क्या? नहीं सर, युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली सी से ना हो। अब भैया यहां पे भी सी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, यहां पे टीटी काका है, यहां पे पुपो है, लेक है, तो सी ही है ना, मान लो छोटा सा। लैंडलॉक का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप यहां से ना ओशियन में ना जा पाओ, ठीक है। ओशियन में ना जा पाओ। क्या आप यहां पे जा पाओगे क्या? देखो तो ये तो सब जगह से बीच में ही है। यहां से जाओगे तो इस वाले कंट्री से पार होना पड़ेगा, इधर से जाओगे तो पेरू से काम पार होना पड़ेगा। तो लैंडलॉक नेशन का मतलब है कि डायरेक्टली आप ओशियन से ना जा पाओ। इसको एक पॉइंट करके ना लिख लो, ठीक है। लैंडलॉक नेशन इज दैट which are not directly connected with the ocean. हो गया। अब देखो सर यहां पे ये हमने क्या पढ़ रहा है? बोलीविया। इसके ना दो कैपिटल है, कौन कौन से? एक है लापाज और एक है सुक्रे। क्या है? सुक्रे, लापाज और ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट कैपिटल में से एक है, याद रखना। हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे हाईएस्ट कैपिटल में से एक है सुक्रे। हाईएस्ट मतलब जैसे मान लो ऊंचाई में, ओशियन लेवल से हम हाइट देखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई भी कैपिटल नहीं है, ठीक है। लापाज, ठीक, लापाज लिख लेना। हाँ लापाज, लापाज, लापाज। सुक्रे जो है, सुक्रे इनका जुडिशियल कैपिटल है। जुडिशियल मतलब न्यायपालिका, जहां पे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे होते हैं ना, तो वहां पे जुडिशियल कैपिटल कौन है? सुक्रे। तो बोलीविया के बारे में कितने पॉइंट लिखे आपने? सबसे पहला कि लापाज और सुक्रे इसका कैपिटल है। लापाज दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्या है? कैपिटल है। उसके अलावा सुक्रे जुडिशियल कैपिटल है। उसके अलावा
बोलिविया लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। चलो बोलते जाओ। लापाज किसका कैपिटल है? लैंडलॉक कौन है? हमने अभी फॉस्फेट नाइट्रेट देखा था, वो कहां पे मिलता है? ए। ठीक है, बर्ड्स कहां पे आके अपना वेस्ट? ए पे। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन कहां हुआ था? ए। ठीक है, लैंडलॉक नेशन? सुक्रे, बोलिविया, वेनेजुएला, गुयाना, बोगोटा। कहां है एफ? कहां दिख रहा है एफ? अपने मन से एफ। अरे सिंपल बोल दो ना भैया कि कोलंबिया का बोगोटा। चलो कोई बात नहीं, हंसते नहीं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखो, एक लंबा सा देश है जो है चिली। क्या बोलते हैं? चिली। चिली का कैपिटल लिखो, सैंटियागो। चिली का कैपिटल क्या है? सैंटियागो, सेंटिमेंटल, सैंटियागो। सेंटिमेंट नहीं होने का भाई साहब। चिली का कैपिटल क्या है? सैंटियागो। ठीक है, देखो यहां पे ना एक एरिका नाम का जगह है। एरिका नाम का जगह, दुनिया का सबसे एरिड रीजन। एरिड मतलब सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, सूखा। मतलब वहां पे चल जाओ ना, पसीना से नहा जाओगे। ठीक है, एकदम फेयर लवली लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, पसीना के साथ सारी निकल जाएगी और मस्त गोरे हो जाओगे। ठीक है, तो कभी जाना हुआ तो एरिका में जा सकते हो। ठीक, एरिका क्या है? दुनिया का सबसे एरिड रीजन है। इसके अलावा इक्वेडोर का वो हमने एक पोर्ट पढ़ा था, सॉरी एक आइलैंड पढ़ा था, क्या था? इसका भी एक आइलैंड है, लिख लो, ईस्टर्न आइलैंड। ईस्टर्न आइलैंड। ईस्टर्न आइलैंड चिली का, चिली का एक आइलैंड है जिसको हम ईस्टर्न आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो चिली के नाम पे हमने क्या क्या पढ़ा? सर पहले तो इसका नाम चिली है, कैपिटल है सैंटियागो। ठीक है, यहां पे एरिका नाम का जगह है, ड्राइएस्ट प्लेस है, यहां पे ईस्टर्न आइलैंड है। ठीक है, क्लियर? अब देखो एक और पॉइंट, ये है क्या है हमारा? चिली, और ये बोलिविया, और ये चिली। फर्स्ट चीज कि ये ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करता, पहला पॉइंट। एक और कौन नहीं कर रहा था? इक्वेडोर, ये भी ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात, ये जो चिली और बोलिविया के बॉर्डर है ना, यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर माइन है। कॉपर माइन है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर माइन कहां पे मिलता है? चिली और बोलिविया के बॉर्डर पे। नाम क्या है पता है? नाम क्या है? देखना, ध्यान से देखना ना। यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? चिली, और यहां पे बोलिविया। यहां पे कॉपर माइन है जिसका नाम है, मेरे साथ बोलना, चुकीकामाटा। चुकीकामाटा, एक बार बोलो, चुकीकामाटा। चुकीकामाटा, यह है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉपर माइन। कॉपर माइन, क्या नाम है? चुकीकामाटा। चुकीकामाटा। हो गया? लिख लिए? एक बार फटाफट यहां से एकदम नाम सुना दो तो मेरे को तसल्ली मिल जाएगी।
हो गया? चलो, एनर्जी खत्म हो गई भाई साहब की। वही नहीं आ रहा यार बार बार। आ गया। देखो ये क्या था? फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये जो नीचे कंट्री है इसको बोलते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंट में पढ़ना है, अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। इनके बाद ए लिख लेना। कैपिटल है इसका ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स कैपिटल। मैं नहीं बोलूंगा कि अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनस आयर्स पढ़ना, लेकिन इतना बोलूंगा कि ये जो अर्जेंटीना है, ठीक है, ये जो बोलीविया है और ये जो चिली है, ठीक है, तीनों को मिला दो, क्या बन रहा है? ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को अपन बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, जिसमें कौन कौन आता है? ए बी सी। अब पता चला ए बी सी करने के चक्कर में अमेरिका, कनाडा और बोरबोरेमा लगा दिया। तो ये पहले याद रखो, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, तीनों क्या है? एक ट्रायंगल बनाता है। और ट्रायंगल क्या है? ये लिथियम ट्रायंगल है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम यहीं पे प्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो अभी मैं दो चीजें फैक्चुअल डेटा याद करवाया, कौन कौन सा बता दो जल्दी से। सर एक यहां पे चुकी का माटा, चुकी का माटा, और एक यहां पे लिथियम ट्रायंगल, कौन था? ए बी, A4, B4 और C4। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलूंगा। हो गया? पक्का? देखो, जैसे बोला था कि साउथ अमेरिका में कोई भी दो भाई बॉर्डर शेयर नहीं करते। एक हमारा कौन था? एक फ्रेंच गुयाना और गुयाना। सेम उसी तरीके से यहां पे आता है पराग्वे, पराग्वे और उरुग्वे, जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता। पराग्वे और उरुग्वे। पराग्वे का कैपिटल असुनसियन। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही याद रख लो। पराग्वे की कैपिटल असुनसियन। उरुग्वे देखो समुद्र किनारे है भाई, वीडियो बना रहा है, ठीक है। कौन वीडियो बना रहा है? मोंटी वीडियो बना रहा है। उरुग्वे नहीं बना रहा है, मोंटी वीडियो बना रहा है। तो उरुग्वे की कैपिटल क्या हो गई? मोंटी वीडियो। वो नहीं आता था पहले एक मोंटे मोटू, मोंटे देखे हो तुम लोग? हमारे जमाने में आता था, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? अच्छा, बढ़िया है। मेरी जमाने को हमारा भाई फेवरेट हुआ करता था हमारे जमाने में। एक अलादीन वाला हो गया, एक ये हो गया, हाँ वो सब भाई। एक वो पेन वाला था, क्या था नाम उसका? हाँ, शकल बुम बुम। भाई स्कूल छोड़ देता था मैं उसको देखने के चक्कर में। तो ये समझ में आया? आज के लिए इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा हो गया। आप एक बार घर में जाके रिवाइज करना, ठीक है, और कल फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। आपको नोट्स देख के भले ही लग रहा होगा कि बहुत कम पढ़े, बट इतने चीजें हमने याद कर लिया है कि घर में जाके एक बार क्या करना है, ऐसी डायग्राम लेना, ठीक है, और अपने से लिख के देखना, और जहां पे फंसोगे तो नोट्स निकाल के देख लेना, ठीक है।
चलो एक बार जाने से पहले टेस्ट तो बनती है भाई साहब, बिना टेस्ट का तो मजा नहीं आता। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब आप लोग कैसे बताओगे? छोड़ो, कोई ये मत बोल देना सर को तो डी तक ही आता है, ए बी सी डी। ए बी सी डी ई एफ जी एफ, नहीं डालूंगा इसको, एच आई जे के एल एम। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताते जाना। मोंटी वीडियो देश का नाम बताते जाना। ठीक है, असुनसियन, सैंटियागो, अरिका, लिथियम ट्रायंगल, एबीसी क्या है? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। पेरू चलो ठीक है। इक्वेडोर, गैलापेगोस आइलैंड किसका है? ईस्टर्न आइलैंड किसका है? मैराकाइबो पोर्ट किसका है? वेनेजुएला। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कहां मिलता है? वेनेजुएला में। सैटेलाइट लॉन्च करते हैं? फ्रेंच गुयाना। ठीक है। बोलीविया जो कि लैंडलॉक नेशन है, उसके 2 कैपिटल है, दोनों के नाम बताओ। लापाज और सुक्रे। मोंटीवीडियो उरुग्वे का कैपिटल है, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है। ब्यूनस आयर्स किसका कैपिटल है? अर्जेंटीना का। ठीक है। जॉर्ज टाउन, पैरामैरिबो नहीं, पैरामैरिबो किसका कैपिटल है? और जॉर्ज टाउन गुयाना। कोलंबिया कौन कौन से 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है? चलो भैया आप याद कर लिए हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आज की क्लास हम यहीं तक कंप्लीट रखते हैं। ठीक है, आप घर में एक बार रिवाइज कर लेना और उसके बाद फिर कल हम आप आगे। एक कंट्री बचा है ब्राजील। ब्राजील के बाद फिर हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे, जिसमें माउंटेन, लेक, डेजर्ट, प्लेटू, माउंट वो रिवर, ग्रासलैंड, ये सारी चीजों को याद कराते जाऊंगा। ठीक है, क्लास समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, 2 मिनट हूं मैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?